Hello guys, Sharwar this side and today's my video is on viral auntie. So auntie अभी recently viral हुई है because of her dialogue that is कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से है। और कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि आंटी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, दैट इज़ शी टुक पॉइजन और समथिंग, बट रिसेंटली शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सो वी ऑल होप कि आंटी ठीक हो और ऐसे वीडियोस बना पाए व्हाटएवर। सो आंटी जो ट्रोल हुई थी वो उनके खुद के कपड़ों के वजह से हुई थी, और बाद में उन्होंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि आप मेरे क्लोथिंग को ट्रोल कर रहे हो एंड ऑल। मतलब उन्होंने बताया था उस वीडियो में कि उनके कम्युनिटी का स्पेसिफिक ड्रेसिंग एंड ऑल को आप ट्रोल कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है हमें तो एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। बट आंटी को इतना समझ में आना चाहिए कि इफ़ आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रोल होगे, लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव अटैक्स करेंगे। तो अगर आप वीडियोस बना रही हो तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आप ट्रोल होने वाली हो, और आपको इतना फ़र्क पड़ रहा था ट्रोलिंग से तो आपने अपोलोजाइज़ करना चाहिए था, आपने आके माफ़ी मांगनी चाहिए थी ऑनलाइन कि ओके आई एम सॉरी। ओके इफ़ नॉट माफ़ी नहीं मांग रहे हो आप, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको आके बताना चाहिए था ऑनलाइन कि ओके दैट्स माई ओपिनियन। अगर आप लोग इससे एग्री नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी मच ओके, ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मैं रखूँगी। आपको नहीं पसंद आ रहा है, इट्स योर ओन विश, बट जहर क्यों पी लिया है। और आंटी के और ऐसे वीडियोस है कि पढ़ी लिखी औरतें हैं जो कोर्ट के चक्कर कटाती है उनके हस्बैंड्स को, और जो अनपढ़ औरतें हैं वो घर बसाती है। तो क्या आंटी आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाओगे? अगर आपको बेटी हुई कल या होगी भी शायद तो उसको पढ़ाओगे नहीं, उसको आप घर में ही रखोगे, उसको बोलोगे कि जाओ गाय का गोबर उठाओ, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। ऑब्वियसली आप उसको भेजोगे ना पढ़ाई करने के लिए। सो ये आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो इंटरनेट में कि पढ़ी लिखी औरतें जो है वो कोर्ट के चक्कर कटाती है। एक्चुअली इंडिया में पहले इतना ज़्यादा पेट्रियार्की फॉलो होता है, और अगर ऐसे वीडियोस जो वायरल हो जाते हैं और जो वुमेन्स ही बोल रहे हैं ऐसे सब चीज़ें आके ऑनलाइन कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो घर बसाती नहीं है और अनपढ़ औरतें घर बसाती है, तो फिर क्या मैसेज पहुंचेगा। और आंटी की जो टारगेट ऑडियंस है, दीज आर नॉट वुमेन्स, मेल ही है आंटी की टारगेट ऑडियंस, बिकॉज आंटी के जो मोस्ट वीडियोस रहते हैं वो आई थिंक सो मेल ओरिएंटेड ही रहते हैं कि कैसे पति को परेशान नहीं करना चाहिए। अभी मैं आगे और एक वीडियो डालूंगी कि और ऐसा और एक वीडियो था आंटी का कि ये 5 चीज़ें औरत का घर उजाड़ती है, और औरतें कैसे अपने पतियों को परेशान करती है, और औरतों के हरकतों की वजह से कैसे पति परेशान रहता है, और जिस औरत को अच्छा पति मिलता है प्यार करने वाला, वो औरत कैसे उस पति को परेशान करती है, और औरत आके कैसे एक लड़के की शादी के बाद कैसे उस लड़के के उनके घर वालों के साथ डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, वो बेटा कैसे अजीब बिहेव करने लग जाता है उसके बेसिकली घर वालों के साथ, मम्मी पापा या जो भी हो गए घर में उन लोगों के साथ। सो देर इज़ नो वुमेन ओरिएंटेड वीडियोज़ इन आंटीज़ फील्ड। आंटी को ये भी पता होना चाहिए कि आज जो वो वीडियोज़ बना रही है वो उन्हीं वुमेन्स की वजह से है जिन्होंने इतना फ्रीडम क्रिएट किया है लड़के कि यू कैन मेक वीडियोज़। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वुमेन्स, दिस इज़ नॉट बिकॉज एनी मैन। सो आंटी को ये पता होना चाहिए कि वुमेन्स की वजह से ही वो इस प्लेटफॉर्म में आके वीडियोस बना रही है और उनको ही वो ट्रोल कर रही है। और फैक्ट दैट अगर आंटी को इतना ही प्रॉब्लम हो गया था ट्रोलिंग से कि शी हैज़ टू डू सुसाइड, सो इतना मेजर स्टेप लेने से पहले एटलीस्ट उन्हें आके अपोलोजाइज तो करना चाहिए था कि आई एम सॉरी। ओके शी इज़ नॉट अपोलोजाइजिंग बिकॉज दिस इज़ रिसेंटली हर एटीट्यूड। कहावत तो सुनी होगी ना, हाथी चले बाजार और कुतिया भूसे हजार। यकीन नहीं हो रहा ना तो ये सुन लो। ओके कि कुत्ते भौंके हजार, सो अकॉर्डिंग टू आंटी बाकी सारे कुत्ते हैं, कुत्तियाँ है, कुत्ते नहीं है भाई।
हाउ कैन शी इंसल्ट अ मेल by calling कुतिया भोके हजार. And fact that auntie is calling herself a elephant. बॉडी शेमिंग हर ओन सेल्फ. आंटी ने खुद को ही बॉडी शेम कर दिया है इधर इस वीडियो में. एंड व्हाट एल्स कैन वी से दैट कुत्ते भोके हजार. एक भाई ने बोला क्या अनिता जी टेंशन नहीं हो रही है? अरे भाई टेंशन किस बात की? टेंशन लेने का नहीं, देने का. वो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. तो आपने इतना टेंशन क्यों ले लिया फिर? और रिसेंटली ये आंटी जो है उनका जो मेंटालिटी है अकॉर्डिंग टू हर शी इज़ वेरी राइट. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, शी हैज़ बिन ग्रोन इन एनवायरमेंट. आंटी का जो एनवायरमेंट होगा उनको बचपन से ही ऐसी चीज़ें उनके ब्रेन में इनकलकेट कर दी होगी कि अगर ऐसे वे में वो बिहेव करेंगे पर्टिकुलर वे में, सो वो बहुत अच्छी एक औरत है. और अगर ऐसे स्पेसिफिक वे में वो बिहेव नहीं करेंगे तो एक बुरी औरत है. उनका जो कंटेंट है इसी चीज़ पे घूम रहा है, लाइक पूरा यूट्यूब कंटेंट कि कैसे एक अच्छी गृहिणी कैसे एक अच्छी गृहिणी बनना है, कैसे एक अच्छी पतिव्रता स्त्री बनना है. बट आंटी का एक भी वीडियो नहीं है जहाँ आंटी बोल रही है कि कैसे एक अच्छा पति बनना है. अकॉर्डिंग टू आंटी की पत्नियाँ अपने पतियों को इतना परेशान करती है कि वो पागल हो जाते हैं, वो मानसिक संतुलन हिल जाता है उनका. बहुत अच्छे प्यार करने वाले पतियों का मानसिक संतुलन हिल जाता है. अगर इतना प्यार करता है कोई पति अपनी बीवी से, तो वो बीवी क्यों उसको परेशान करेगी, क्यों उसको पागल कर देगी? सोचो ज़रा, क्यों करेंगी? एक भी दिया करो अपने पति को दुख और ताने, क्योंकि माँ बाप के बाद एक वही ऐसा इंसान है जो आपको पलकों की छाव में रख सकता है. क्योंकि आपका पति है, कोई पत्थर नहीं जो हर पल परेशानी में जीने दो. क्योंकि माँ बाप के बाद दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपका साथ दे सके, सिर्फ पति के अलावा. लाइनें अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना. हो वीडियो नहीं है जिसमें बोला है कि पति को ऐसा होना चाहिए. कुछ वीडियो आंटी की भी अच्छी है जो उन्होंने व्हाट्सएप से उठाई है या गूगल से उठाई है, आई डोंट नो कहाँ से उठाई है शायरी. सम ऑफ देम आर गुड बिकॉज दे आर गुड ऑलरेडी इन बिल्ड, दे आर गुड, दैट्स वाई दे आर गुड. उन्होंने बोला है इसलिए अच्छा नहीं है, वो पहले से लिखा ही अच्छा था. बट जो गंदा लिखा है वो इन्होंने बोल के और गंदा कर दिया. और लाइक मत करना, एक बार वीडियो को सुनना जरूर. समझदार पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ समय बिताती है और बेवकूफ पत्नी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने पति का दिल दुखाती है. सही कह भैया, जरूर बताइए. फिर एंड में ये भी बोलेगी सही क्यों ना भाइयों, बताना हो. एग्जैक्टली उनका हर एक वीडियो भाइयों के लिए ही है, बहनों के लिए कुछ नहीं है. एंड फैक्ट दैट अब ये ट्रोल हो रही है तो फिर पागल हो गई कि मुझे ट्रोल कर रहे हैं, एंड देन आ रही है इंस्टाग्राम पे और फिर रो रही है. तो क्यों रो रहे हो आप तो टेंशन नहीं लेते, तो क्यों रो रहा आ रहा है आपको? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गोना चेंज. उनका मेंटालिटी ही वैसा है. बट फैक्ट दैट प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे इंस्टाग्राम ऑडियंस देखते हैं ये चीज़ें और फिर ये सेम चीज़ें फॉलो करते हैं. सो दैट्स नॉट राइट.